Dear students, today ISKC welcome to you in my online channel रुद्रास्त्र फॉर मैथ्स। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रेन एक टॉपिक मैथमेटिक्स में, और ट्रेन में हम लोगों का एक टाइप पूछा जाता है एक्सीडेंटल क्वेश्चन। हमने जानबूझ करके ट्रेन टॉपिक को ही इसलिए उठाया है कि नियर फ्यूचर में आप लोगों को एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का भी एग्जाम देना है। तो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम देना है, जो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको तो सब जगह आप लोग पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट एक्सीडेंटल क्वेश्चन पर ही फंसते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक्सीडेंटल क्वेश्चन ही मैं पढ़ा दूँ। इस एक्सीडेंटल क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को फिलहाल कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बिना किसी ट्रिक को पढ़े, बिना कुछ पढ़े लिखे भी सवालों का उत्तर आप इजी वे में दे दें। या आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे सवालों में जिसमें आपको परेशानी होती है कितनी आसानी से आप उत्तर दे देंगे। और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने यहाँ एक मेथड हमने इसके लिए निकाला है शॉर्टकट। इसको दोनों को हम मिला देंगे और ये दोनों तो हमारा आया है। ये मेथड जो हमारा है, ये जब जैसन तब तैसन का एक पार्ट हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्टकट कॉन्सेप्ट। आज के सवालों का उत्तर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट कॉन्सेप्ट के सहारे हम लोग देंगे। एक और बात मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैथ के क्वेश्चंस को मैथ की भाषा में ही हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इतिहास की भाषा में मैथ को नहीं पढ़ेंगे। तो आज भी हम बोर्ड पर मैथ के क्वेश्चंस को लिखेंगे, लेकिन हमारी भाषा मैथ्स की होगी, इतिहास की नहीं होगी। अब बिना कोई नियम कानून पढ़े हुए सीधे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं, और हम लोग देखेंगे कि बिना कोई रूल रेगुलेशन पढ़े हुए भी हम कितनी आसानी से सवाल का उत्तर देते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से चलती है स्टेशन वाई के लिए। ये रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन वाई के लिए चलती है, और ये रेलगाड़ी चलने के 1 घंटा के बाद एक्सीडेंट हो जाती है। आफ्टर वन आवर ये रेलगाड़ी सपोज दैट मान लो ये पॉइंट P है, और इस P पॉइंट पर रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के चलते इसे आधा घंटा रुकना भी पड़ता है। एक्सीडेंट होने के चलते इसे हाफ आवर, आधा घंटा इसको रोक लिया जाता है। यहाँ पर ये खड़ी हो जाती है। आधा घंटा रुकने के बाद ये रेलगाड़ी पुनः चलती है, लेकिन अब इसका जो नया स्पीड जो होता है, अब इसका नया स्पीड इसके रियल स्पीड का 4/5 हो जा रहा है। इसका नया स्पीड इसके रियल स्पीड का 4/5 हो जा रहा है। और यहाँ पर एक्सीडेंट होने, आधा घंटा रुकने और स्पीड जो है रियल स्पीड का 4/5 हो जाने के कारण ये रेलगाड़ी अपने डेस्टिनेशन यानी कि स्टेशन वाई पर ये 2 घंटा लेट पहुंचती है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि अगर ये रेलगाड़ी यहाँ से चली और ये एक्सीडेंट पॉइंट P पर न होकर के ये एक्सीडेंट 80 किलोमीटर और आगे होता, यहाँ से ये डिस्टेंस है 80 किलोमीटर की दूरी पर ये एक्सीडेंट होता। ये न्यू एक्सीडेंटल पॉइंट है हमारा, न्यू एक्सीडेंटल पॉइंट। यहाँ पर अगर ये एक्सीडेंट होता
तो उस कंडीशन में ये रेलगाड़ी सिर्फ 1 घंटा लेट ही स्टेशन वाई पर ये 1 घंटा लेट ही पहुंचती। अब ऐसे सवालों में हम लोगों से ये पूछा जाता है, ऐसे सवालों में हम लोगों से ये पूछा जाता है कि रेलगाड़ी का रियल स्पीड क्या होगा, रेलगाड़ी का रियल स्पीड क्या होगा और डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एक्स वाई जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू व्हाट, यानी दूरी एक्स वाई जो है वो क्या होगी। यानी यहाँ पर 2 सवाल पूछा जाएगा कि ट्रेन का रियल स्पीड कितना था और एक्स से वाई की दूरी कितनी थी। कुछ सवालों में ओनली रियल स्पीड पूछा जाता है और कुछ सवालों में डिस्टेंस एक्स वाई को पूछा जाता है। इन्हीं 2 सवाल को परीक्षाओं में पूछा जाता है। इन सवालों का हम लोग उत्तर कैसे निकालेंगे ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर कोई रूल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अपना ही बनाया हुआ एक शॉर्टकट आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हम अपने रुद्रा मेथड का, जरा सा आप रुद्रा मेथड का ये शॉर्टकट जो वे है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, इसको आप लोग देखिए ये कितने काम का है। हमें अगर रियल स्पीड बताना है, रियल स्पीड अगर हमें बताना है तो देखो बच्चों, ये टाइम के डिफरेंस को पहले आप समझने का प्रयास करो कि 2 आवर लेट एंड 1 आवर लेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 आवर लेट एंड 1 आवर लेट। तो आप सीधे साधे इतना समझो, सीधी सी बात है, ये समझो कि अगर दोनों लेट होगा, अगर दोनों लेट होगा तो आप क्या करोगे कि टाइम के डिफरेंस के लिए घटाओगे। दोनों अगर बिफोर होता है तो भी आप घटाओगे। एक लेट हुआ और एक बिफोर हुआ, इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि इस टाइम को जोड़ोगे। तो यहाँ पर तो हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर 2 आवर लेट है और 1 आवर लेट है, तो टाइम का डिफरेंस यहाँ पर हम लोग लेंगे, डिफरेंस ऑफ टाइम यहाँ पर हम लें तो डिफरेंस ऑफ टाइम हमारा कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम दिस इज इक्वल टू 2 आवर लेट एंड 1 आवर लेट, दैट इज 1 आवर। ये भी अगर तुम लोगों को निकालना न आए, इसमें भी अगर तुम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है तो उसका भी एक दूसरा उपाय है। सबसे बेहतर जो उपाय है वो ये उपाय है कि रियल स्पीड को तुमको निकालना है तो आप देखो कि कितनी दूरी अधिक चलने के कारण ये टाइम में डिफरेंस आ रहा है। तो 80 किलोमीटर ज़्यादा चलने के चलते, 80 किलोमीटर ज़्यादा चलने के चलते ये टाइम में डिफरेंस आ रहा है। तो आप यहाँ पर 80 लिख दो। अब यहाँ पर देखो कि ये हमारा न्यू स्पीड जो है, रियल स्पीड का कितना है, 4/5। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सिर्फ डिफरेंस ले लो। न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 5, 4 और 5 का डिफरेंस हुआ 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। ये बात समझ में आ गई। ध्यान देना, कितना किलोमीटर अधिक चलने के चलते, 80 किलोमीटर, 80 हमने यहाँ पर लिखा। न्यू स्पीड रियल स्पीड का कितना है, 4/5। तो मैंने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस दैट इज 1, हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। अब नीचे तुम लोगों को क्या करना है कि नीचे क्या करना है कि टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस तुम लोगों का कितना आ रहा है, 2 आवर लेट एंड 1 आवर लेट, डिफरेंस कितना हुआ, 1। और फिर नीचे तुम लोगों को क्या करना है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है रियल स्पीड का कितना टाइम्स 4/5, तो ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को यहाँ पर लिख दो। तुम्हारा रियल स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, रियल स्पीड कितना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। आप देखो कि कितना सरल तरीका है, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना सरल तरीका से, इतना इजी वे में आप इस सवाल का आंसर आप दे सकते हो। ये आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इजी वे में आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हो। रियल स्पीड तो हम लोगों का आ गया। अब हम लोग यहाँ से अगर न्यू स्पीड को काउंट करना चाहें तो न्यू स्पीड हमारा जो है, आप देखो रियल स्पीड का कितना है, 4/5, दैट इज कितना, 16 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा न्यू स्पीड ये हो गया। रियल स्पीड मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियल स्पीड हमारा आ गया दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे।
तो डिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए जो सबसे सरल मार्ग है उसी को आप लोग देखो। सबसे सरल ऊपर वाले इक्वेशन को लो, फर्स्ट को लो। 1 घंटा के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन का रियल स्पीड कितना है 20 किलोमीटर आवर। तो 20 किलोमीटर रियल स्पीड है और 1 घंटा के बाद इसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो 1 घंटा में ये कितना चली होगी 20 किलोमीटर चली होगी। 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखो 20 यहाँ पर तुमने लिख दिया। अब इसके बाद तुमको कैलकुलेशन ये करना है, तुम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन बच्चों अब ये करना है कि फर्स्ट केस में देखो कि ये कितना लेट पहुंची है। ये लेट पहुंची है 2 घंटा, ये लेट पहुंची है 2 घंटा, लेकिन 2 घंटा ये लेट तब पहुंची है जब आधा घंटा यहाँ पर इसको रोकना पड़ा है, तब ये जो है 2 घंटा लेट पहुंची है। अगर यहाँ पर ये आधा घंटा नहीं रुकी होती तो ये लेट कितना पहुंचती, मात्र 1.5 घंटा ही लेट पहुंचती। तो एक्चुअली दूरी को तय करने में इसने जो ज़्यादा टाइम लिया है वो तो 1.5 घंटे का टाइम लिया है, और इस 1.5 घंटे को 1.5 को हम लोग 3/2 तो लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर बस इतना करो, यहाँ से लेकर के इस दूरी को निकालने के लिए ये डिस्टेंस तो हम लोगों का आ चुका है कि 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए आप करो कि टाइम का जो डिफरेंस कितना देर तक इसको ज़्यादा टाइम लगा, 1.5 घंटा, तो 1.5 को 3/2 लिख दो। और इसके बाद आप क्या करो कि रियल स्पीड और न्यू स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो रियल कितना है 20, न्यू कितना है 16, और नीचे रियल और न्यू का डिफरेंस नीचे लिख दो। तो रियल स्पीड और न्यू स्पीड का डिफरेंस कितना है 4, तुम्हारा ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो अब आप देख लो कि ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये कितना हो गया तुम लोगों का, ये हम लोगों का हो गया 20 दूनी 40, 40 तिया 120। तो 120 ये हो गया। ये हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कुल दूरी निकाल रहे हैं, कुल दूरी निकाल रहे हैं। तो ये तो हमारा 20 हो गया, और ये हमारा 20 तिया 60 दूनी 120, 120, दैट इज 140 किलोमीटर। तो हमारा स्पीड भी निकल गया, हमारा डिस्टेंस भी निकल गया। इतना सिंपल तरीके से ये सवाल हम लोग कैलकुलेट कर लिए। आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना इजीली ये क्वेश्चन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन पर मैं दूसरा डाटा लेता हूं, 2, 3, 4 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को करवा देता हूं, और 4 क्वेश्चन करवाते करवाते मैं समझता हूं कि आप लोग भी अब ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को याद कर लोगे, और फिर ये जब सवाल तुम लोगों से दोबारा कभी पूछा जाएगा तो आप इतनी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, इसको बार बार जो है मुझे मिटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, सिर्फ डाटा मैं चेंज कर देता हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं डाटा चेंज कर देता हूँ। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों की, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। एक रेलगाड़ी का 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है। सपोज दैट रेलगाड़ी यहाँ से चली, स्टेशन ए से रेलगाड़ी चली, 30 किलोमीटर की ये दूरी चली, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर ये गाड़ी रुकी नहीं है, इस बार ये गाड़ी रुकी नहीं है। एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ इसके चाल पर एक अंतर आया, डिफरेंस आया, और इसका नया स्पीड अपने रियल स्पीड का इस बार हमारा डाटा है, इस बार भी 4/5 ही हो गया है। ये हमारा न्यू स्पीड जो है रियल स्पीड का कितना हो गया 4/5 ही हो गया है। और इसके चलते ये ट्रेन जो है पॉइंट बी पर ये 45 मिनट लेट पहुंची है। अब हमारा इसमें अगला डाटा ये है कि अगर ये एक्सीडेंट पॉइंट पी पर न हो करके, अगर ये एक्सीडेंट पॉइंट पी पर न हो करके यहाँ से 18 किलोमीटर और आगे हुआ होता, यानी ये डिस्टेंस दिया है कि 18 किलोमीटर और आगे हुआ होता, नया एक्सीडेंटल पॉइंट जो है पहले वाले एक्सीडेंटल पॉइंट से 18 किलोमीटर और आगे है, और इसके चलते नतीजा ये हुआ कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये ट्रेन यहाँ पर ओनली 36 मिनट लेट ही पहुँचती।
पहले केस में ये 45 मिनट लेट पहुंची, दूसरे केस में 36 मिनट लेट पहुंची। यहाँ पर अब न्यू एक्सीडेंटल पॉइंट, नया जो एक्सीडेंटल पॉइंट है पहले वाले एक्सीडेंटल पॉइंट से 18 किलोमीटर आगे है, और इस बार रेलगाड़ी का 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद एक्सीडेंट हुआ है। इस बार भी हम लोग स्पीड भी काउंट करेंगे और डिस्टेंस भी हम लोग काउंट करेंगे। तो स्पीड को काउंट करने के लिए यहाँ पर तो हम लोगों का इतना सरल तरीका है कि रियल स्पीड काउंट करने के लिए हमने तुम लोगों को क्या सिखाया है कि रियल स्पीड अगर हम लोगों को काउंट करना है तो आप यहाँ पर देखो कि रियल स्पीड अगर हमें तय करना है तो आप डिस्टेंस को देखो कि कितना किलोमीटर आगे हुआ है। तो किलोमीटर में तो ये 18 किलोमीटर आगे हुआ है। फिर इसके बाद हमने कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लोगे कितना होगा 1। अब यहाँ पर हमने कहा कि तुम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टाइम का डिफरेंस। तो 36 मिनट और 45 मिनट, 36 और 45 अगर आप लोगे तो टाइम का डिफरेंस कितना आएगा 9 मिनट। लेकिन ये दूरी हमारा किलोमीटर में है, चाल भी हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम इस टाइम के डिफरेंस जो 9 मिनट है 9/60 आवर होगा। तो 9/60, ये 60 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये हमने टाइम के डिफरेंस को लिखा, और नीचे हमने क्या लिखा कि ये रियल स्पीड का कितना टाइम्स 4/5 टाइम्स। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर को हम लोगों को कहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है। यही बात हमने तुम लोगों को पढ़ाया है। तो अब देखो इसको आप कर सकते हो, कितना आसान तरीके से हो गया। 9 से काट दोगे ये 2 बार में, 4 से काटोगे ये 15 बार में कट गया। यानी हमारा रियल स्पीड कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। रियल स्पीड हमारा 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो हमारा न्यू स्पीड जो है, न्यू स्पीड कितना होगा 30 का 4/5, यानी ये हमारा हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा न्यू स्पीड हो गया। अब हम रियल स्पीड न्यू स्पीड दोनों पता चल गया। अब हमें अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो ये 30 किलोमीटर का दूरी तो है ही। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने ये सिखाया कि जो पहला वाला केस है उसको ले लो। तो पहला वाले केस में कितना मिनट लेट पहुंचा है 45 मिनट लेट। यहाँ इस बार तो रुकी है नहीं, तो 45 मिनट अगर ये लेट पहुंची है तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए टाइम 45 है, 45 ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदल देंगे 45/60। फिर हमने सिखाया कि रियल स्पीड और न्यू स्पीड दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। तो रियल स्पीड और न्यू स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे 30 × 24 और होल बाई, इस बार नीचे क्या लेना है दोनों का डिफरेंस। तो रियल 30 है, न्यू 24 है, डिफरेंस कितना हुआ 6। अब ये टोटल डिस्टेंस तुम्हारा आ जाएगा, काउंट कर दोगे कितना होगा 30, और इसको काउंट करोगे आप 30 दूनी 60, 2 छक्का 12, 12 दूनी 24, 45 दूनी 90, यानी टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारा कितना आ गया 90 किलोमीटर। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे और इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे आप लोगों ने काफी हद तक सीखा होगा। फिर मैं अगेन इस क्वेश्चन को एक नए डाटा के साथ पढ़ाता हूं। क्वेश्चन तो यही रहेगा, एक्सीडेंटल ही रहेगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोगों को एक्सीडेंटल क्वेश्चन ही पढ़ना है। तो अब इस बार हम नया डाटा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। डाटा फिर मैं चेंज कर रहा हूं। इस बार हमारा डाटा है कि चलने के 1 घंटा बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस बार रेलगाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो रही है ये 1 घंटा बाद हो रही है, आफ्टर 1 आवर। आफ्टर 1 आवर, एक चलने के 1 घंटा के बाद पॉइंट पी पर ये रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके कारण फिर इसको यहाँ पर आधा घंटा रोका गया है। इसको यहाँ पर आधा घंटा, 1 घंटा बाद इसका आफ्टर 1 आवर इसका एक्सीडेंट हुआ है। आफ्टर 1 आवर एक्सीडेंट हुआ, जिसके चलते इसको हाफ आवर, आधा घंटा इसको रोक लिया गया।
और अब इसकी जो न्यू स्पीड है रियल स्पीड का 3/4 टाइम्स है। नाउ न्यू स्पीड इज 3/4 टाइम्स ऑफ रियल स्पीड, और ऐसा होने के चलते ये ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है, लगभग डेस्टिनेशन पर 3.5 घंटा लेट पहुंची है। ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची है 3.5 घंटा लेट पहुंची है। अब हम लोगों का क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है कि अगर ये एक्सीडेंटल पॉइंट P पर न होकर के आगे होता, यानी ट्रेन का एक्सीडेंट आगे हुआ होता, और कितना आगे है 90 किलोमीटर। अगर ये एक्सीडेंट 90 किलोमीटर आगे इस पॉइंट पर हुआ होता तो ये ट्रेन जो है सिर्फ ओनली 3 आवर 3 घंटा लेट ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती। तो इस कंडीशन में ट्रेन का रियल स्पीड क्या होगा, न्यू स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, यही काउंट करना होता है। इस सवाल पूछा जाता है, रियल स्पीड पूछा जाता है और टोटल डिस्टेंस पूछा जाता है। तो रियल स्पीड अगर यहाँ से आप लोग निकालोगे तो रियल स्पीड के लिए हमने तुम लोगों को क्या पढ़ाया, रियल स्पीड के लिए कि हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया, अब आप लोगों को ये बात ठीक से याद हो गया होगा। एक्सीडेंटल पॉइंट कितना आगे है, एक्सीडेंटल पॉइंट जो है 90 किलोमीटर आगे है, न्यू एक्सीडेंटल पॉइंट इज 90 किलोमीटर ये आगे है। तो यहाँ पर 90 आपने लिख दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखो तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है 1। बाई में हमने क्या कहा कि दोनों टाइम का डिफरेंस लिखोगे, 3 घंटा 3.5 घंटा का डिफरेंस कितना हुआ, आधा घंटा, तो 1/2। तो 1/2 लिखोगे, ये बाई 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और फिर न्यूमरेट रियल स्पीड का कितना टाइम्स है 3/4 3/4 टाइम्स, तो ऊपर वाला ये न्यूमरेटर जो 3 है, इस 3 को तुम लोगों को नीचे लिखना है। इस बार ये कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। रियल स्पीड इतना हो गया। अब न्यू स्पीड अगर यहाँ से आप निकालना चाहोगे, न्यू स्पीड अगर यहाँ से आप निकालना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, 60 का 3/4 निकालोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालना चाहो कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस आप निकालोगे, देखोगे कि इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट कितना घंटा के बाद हुआ है, 1 घंटा के बाद एक्सीडेंट हुआ है। तो बताओ कि इसका रियल स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और 1 घंटा बाद एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब कि 1 घंटा में तो ये 60 किलोमीटर चली होगी, 1 घंटा में तो ये 60 किलोमीटर चली होगी। अब 60 किलोमीटर के बाद अब इस डिस्टेंस को हमें काउंट करना है। तो इस डिस्टेंस को काउंट करने के लिए हमने तुम लोगों को क्या बताया, हमने ये बताया कि यहाँ पर कितना लेट पहुंची है वो बता दो। तो आधा घंटा रुकने के चलते ये 3.5 घंटा लेट पहुंची है। इसका मतलब कि आधा घंटा नहीं रुकी होती तो यहाँ पर ये सिर्फ 3 घंटा लेट पहुंचती। डिस्टेंस निकालने के लिए सिर्फ ऊपर वाले से ही काम तुम्हारा चल जाएगा। आधा घंटा नहीं रुकी होती तो मात्र 3 घंटा लेट पहुंची होती। तो तुमने यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने कहा कि दोनों स्पीड को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 60 × 45, 1 मिनट, ये 60 तो हमको यहाँ पर ऐड कर देना चाहिए। फिर इस कैलकुलेशन को, ये 60 किलोमीटर यहाँ आ गया। अब हम जो है इस डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। टाइमिंग है 3, रियल स्पीड इंटू न्यू स्पीड, दैट इज 60 × 45 बाई रियल और न्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। 15 से इसको काट दिए, 3 बार में हो गया, 9 × 6 = 54। दिस इज इक्वल टू 60 + 540, दिस इज इक्वल टू 600। यानी टोटल हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 600 किलोमीटर। ये रहा हम लोगों का एक्सीडेंटल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूं ताकि कम से कम एक्सीडेंटल वाला क्वेश्चन तो आप लोगों का क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन आप मुझसे पढ़ लीजिए। इस बार क्वेश्चन में डाटा ये है, इस बार क्वेश्चन का डाटा ये है बच्चों कि एक रेलगाड़ी 3 घंटा के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। ये रेलगाड़ी आफ्टर 3
3 आवर 3 घंटा के बाद ये दुर्घटनाग्रस्त पॉइंट P पर एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होने के कारण इसे 1 घंटा यहाँ पर रोक दिया गया। एक्सीडेंट होने के कारण इसे 1 घंटा यहाँ पर रोक दिया गया और अब इसका स्पीड जो है नीव स्पीड रियल स्पीड का 75% है। रियल स्पीड का नीव स्पीड इज 75% ऑफ रियल स्पीड। तो आप 75% दिया हुआ है, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलोगे तो 75% का मतलब कितना हुआ, 75% इज इक्वल टू 75/100 दैट इज 3/4। तो अब कभी अगर डाटा तुमको दे देगा परसेंट में तो आप यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख देना कि ये 3/4 टाइम्स ऑफ रियल स्पीड। अब इसमें अगला सिचुएशन है, केस चेंज हो रहा है कि अगर ये एक्सीडेंटल पॉइंट 150 किलोमीटर और आगे होता, यानी ट्रेन जो है 150 किलोमीटर और आगे चल करके इसका एक्सीडेंट हुआ होता, तो ये अपने इस पहले केस में कितना लेट पहुंची है ये डाटा तो भी लिखना जरूरी है। पहले केस में ये 4 घंटा लेट से यहाँ पर पहुंची है, ये 4 घंटा यहाँ पर लेट पहुंची है। अब कहा गया है कि अगर ये एक्सीडेंटल पॉइंट P से 150 किलोमीटर आगे अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता तो ये ट्रेन जो है मात्र 3.5 घंटा देरी से पहुँचती। इस केस में ये ट्रेन जो है 3.5 आवर लेट यहाँ पर पहुँचती। अब इस कंडीशन में हम लोगों को टोटल डिस्टेंस भी बताना है और रियल स्पीड भी बताना है। तो रियल स्पीड तो बताना अब तुम लोग सीख गए हो। रियल स्पीड अगर हमें बताना है तो ये एक्सीडेंटल पॉइंट कितना आगे है, 150 किलोमीटर आगे, 150 मैंने लिख दिया। यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है, 1 मैंने लिख दिया। अब नीचे हम लोगों को क्या लिखना है, नीचे लिखना है दोनों टाइम का डिफरेंस। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, हाफ आवर का मतलब 1/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, और नीचे इस फ्रैक्शनल पार्ट का क्या लिखना है, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कितना हो गया, 3 से काटोगे 50, दिस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। रियल स्पीड इतना हो गया। नीव स्पीड अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 3/4। या ऐसे भी तो बता सकते हो कि हमारा नीव स्पीड रियल स्पीड का 75% है। तो रियल स्पीड 100 है तो नीव स्पीड 100 का 75%, डायरेक्ट ही आप कह सकते हो कि 75 किलोमीटर पर आवर है। अब हमें टोटल डिस्टेंस बताना है, तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमें बताना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए देखो रियल स्पीड कितना है, 100 किलोमीटर पर आवर। एक्सीडेंट कितना कब हो रहा है, 3 घंटा के बाद। तो 3 घंटा में 100 के स्पीड से ये कितना किलोमीटर चली होगी, 300 किलोमीटर। तो ये 300 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस तो हमारा काउंट हो गया, दिस इज इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ की दूरी अगर हमें बतानी है तो ये दूरी निकालने के लिए मैंने बताया है कि पहले केस में लो ट्रेन कितना लेट पहुंची, 4 घंटा। लेकिन ये 4 घंटा लेट कब पहुंची है, 4 घंटा लेट तब पहुंची है जब 1 घंटा यहाँ पर इसको रोका गया है। अगर 1 घंटा नहीं रोका गया होता तो ये ट्रेन कितना लेट पहुंचती, मात्र 3 घंटा लेट पहुंचती। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 लिख देंगे। मैंने कहा कि रियल और न्यू का रियल और न्यू का प्रोडक्ट दैट इज 100 इंटू 75, और नीचे मैंने क्या कहा कि रियल और न्यू का डिफरेंस। तो 100 और 75 का डिफरेंस कितना हो गया, 25, काटोगे 3 बार में, ये 900 हो गया और ये 300 हो गया, कितना हो गया 1200, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 1200 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में हमने आप लोगों को इस ट्रेन टॉपिक का एक पार्टिकुलर टाइप एक्सीडेंटल क्वेश्चन पढ़ाने का हमने प्रयास किया। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे और एक्सीडेंटल क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में अगर कहीं पूछा जाएगा तो मैं समझता हूं कि आप हमारे इस मेथड की सहायता से इतना इजी वे में आप लोग सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों आज बस इतना ही। अब फिर हम लोग अगले क्लास में एक नए सवाल के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
कहाँ से रुकी जी गुरुजी?